नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए। कुमाऊं क्षेत्र में आदि कैलाश और गढ़वाल में नीतीमाड़ा से लेकर रामलारी तक आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को वार्षिक पर्यटन कैलेंडर में शामिल किया जाए और हर साल निर्धारित तिथि पर इसका नियमित आयोजन सुनिश्चित किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन तंत्र को अधिक सशक्त बनाने के भी निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए वो उच्च स्तरीय बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अधिकारियों को तमाम निर्देश देते हुए नजर आए। तो वहीं उत्तराखंड में हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का भी आयोजन होने वाला है, जिसके लिए तमाम अधिकारियों की उपस्थिति यहां पर रही और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे देहरादून से, जहां उत्तराखंड में हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में तमाम उच्च अधिकारियों की बैठक हुई और सभी उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए सूबे के मुखिया नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान धामी ने राज्य के विभिन्न कृषि एवं उससे संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विस्तार के संबंध में बैठक की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कृषि संबंधी योजनाओं हेतु लगभग 3800 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। सीएम धामी ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री को खेती और उससे जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और विस्तार हेतु अनुरोध किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कृषि संबंधी योजनाओं हेतु लगभग 3800 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की, जिसके लिए उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक हुई है और इस बीच बैठक में तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। 3800 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है और इस बीच योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में यह बैठक हुई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिनकी अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की बैठक हुई और तमाम उच्च अधिकारी बैठे हुए नजर आए। उसी के साथ साथ उन्हें दिशा निर्देश देते हुए फिलहाल ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात की तस्वीरें, जिन्होंने तमाम योजनाओं को क्रियान्वयन करते हुए एक दूसरे से तमाम मुद्दों पर चर्चा की और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में ये बैठक की गई है, जिसमें तमाम उच्च अधिकारी भी नजर आए और इन्हें तमाम दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नजर आए। काशीपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पार्टी डॉक्टर एनपी सिंह के निवास पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें काशीपुर, बासपुर, गदरपुर, जसपुर विधानसभा क्षेत्रों में जिला पंचायत की 17 सीटों में से 14 पर बीजेपी द्वारा उम्मीदवार उतारे गए हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि सभी सीटों पर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर अपने प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी और अपनी जिला समिति की चर्चा के बाद हमने अपने जिले की 17 सीटों में से 14 सीटों पर जिला पंचायत के प्रत्याशी घोषित किए हैं। हमारे 14 के 14 प्रत्याशियों ने विधिवत रूप से अपना नामांकन कर दिया है। हमारी 3 सीटें बरीराई आपका और बाजपुर गांव और राजपुर हमने स्वतंत्र छोड़ी हैं। इसी प्रकार से इन पंचायतों के हमने वार्ड प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। हमारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्या? आप भी बताइए ना, आप परिवार में कितने भाई? और आगे बढ़ेंगे, जहां गदरपुर की 19 बरीराई जिला पंचायत सदस्य सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। टिकट पाने की दौड़ में 2 लोगों ने दावेदारी पेश की थी। बीजेपी ने दोनों लोगों को टिकट नहीं दिया। इस बीच आपको बता दें कि भावना कोरंगा
को क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने अपना समर्थन दिया है। इसी के साथ भावना कोरंगा को बीजेपी समर्पित उम्मीदवार की घोषणा की है। इस दौरान भावना कोरंगा के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि बीजेपी विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की बेटी है। इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले हमारे गौरव सेनानी शोभन सिंह कोरंगा जी आज हमारे मध्य में नहीं है। वो शहीद हो गए और उन्होंने मिलिट्री से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने इस इलाके में, इस कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया। आज इस इलाके की भारतीय जनता पार्टी 100% जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नए पुराने, सब लोगों ने मिलकर भावना कोरंगा को अपना समर्थन दिया। मैं स्वयं यहाँ का विधायक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझको यहाँ विधायक बनाया है। यहाँ मंडल अध्यक्ष हमारे विश्वजीत मंडल हैं। जो रायशुमारी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक आए थे, उनके समक्ष जितने भी 16 जो वहाँ पे अपेक्षित लोग थे पार्टी के, जिन्होंने रायशुमारी में अपना वोट देना था, उन्होंने 16% मेरे पक्ष पर जो है उन्होंने वोट किया था। और मैं ये नहीं जानता कि किस कारणवश टिकट नहीं दिया गया या किस कारणवश ये सीट फ्री कर दी गई। ये तो हाईकमान के ऊपर है, हम उनका जो भी फैसला उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का इस सीट का मंडल अध्यक्ष लेके एक एक कार्यकर्ता मुझे चुनाव लड़ा रहा है। शाम को 2.5 नंबर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर अपने चरम पर है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं और इसी कड़ी में नजरें टिकी हुई हैं नैनीताल की सबसे हॉट सीट माने जा रही है 21 रामडी आवासीय क्षेत्र पर है, जहां से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी और निर्वतमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलगा मैदान में है, जहां पर बेला तोलगा इन दिनों अपने समर्थकों और परिजनों के साथ जनसंपर्क अभियान में जुटी है और लगातार क्षेत्र के लोगों से मिलकर अपने लिए समर्थन जुटा रही है। उनका प्रचार अभियान पूरे जोश में चल रहा है और इसी प्रचार के दौरान हर खबर की टीम ने बेला तोलगा, उनके समर्थकों और परिजनों से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। 21 रामड़ी आंतरिक पनियाली क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी बेला तोलिया का लगातार देख सकते हैं जो यहाँ पर जन समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में लोग लगातार उनके समर्थन में जुड़ते जा रहे हैं। लगातार कन्वेंसिंग की जा रही है, उनके जरिए महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, हर कोई बेला तोलिया के समर्थन में उतर चुका है और ये नारे दिखा सकते हैं। बेला तोलिया का जो जनाधार है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम महिलाएं यहाँ पर बेला तोलिया के समर्थन में जुट चुकी हैं और ये दर्शाता है उनका व्यक्तित्व, उनका नेचर, उनका व्यवहार है, वो व्यवहार लोगों को जोड़ रहा है। बेला तोलिया लगातार जनता के बीच में जा रही है, उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। हालांकि कन्वेंसिंग का दौर है, लगातार बेला तोलिया लोगों के बीच में पहुंच रही है। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, बेला तोलिया एक बड़ा नाम जिला पंचायत के अंदर, क्योंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है और तमाम काम आपने ऐसे किए हैं जो लोग स्वतः आपके साथ जोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? आ जाओ महिला जी, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। अपार सहयोग और प्रेम मुझे मिल रहा है। आज बच्ची नगर में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, भारी संख्या में मेरे साथ मेरी बहन है, मेरे भाई बहन है और काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है। बड़ा क्षेत्र है जिला पंचायत पनियाली का, किस प्रकार से लोगों के बीच में पहुंचे, क्योंकि समय कम है आपके पास और क्षेत्र बहुत बड़ा है। हालांकि विकास के तौर पे आपका नाम हर जगह पहुंचा हुआ है जिला पंचायत जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रही है। जी, अभी तक मैंने 6 ग्राम सभाएं कर ली हैं और अभी 8 ग्राम सभा मैंने और करनी है। सब जगह से काफी सहयोग मिल रहा है। ग्रामवासी तो कह रहे हैं कि आपको प्रचार की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम सब आपके साथ हैं और गांव वाले खुद ही जा जाकर प्रचार कर रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं। मैम, जनता से लगातार क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि लगातार लंबे समय से आप जनता के बीच में आती जाती रही हैं, पहला मौका नहीं है कि आप प्रचार के लाइए, इससे पहले भी आप लोगों की समस्या सुनने के लिए पहुंचती रही है कि वो 5 साल का जो आपका अनुभव था वो कितना काम आएगा आगे? जी, काफी मुझे सहयोग मिल रहा है क्योंकि काफी मैंने यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया है, सीसी मार्ग हैं और सोलर लाइटें हैं, तो सभी मुझे खुद ही दिखा के रहे हैं कि ये आपके द्वारा बनाई गई रोड है, ये आप ही के द्वारा दी। देखिए, लगातार विकास की सोच है बेला तोलिया की। चेहरे आप देख सकते हैं उनके साथ है
बेला तोलिया जी के समर्थन में बहुत अच्छा समर्थन कर रहे हैं। सारी जनता इनकी बहुत अच्छे समर्थन में है। सब जगह सबसे पूरा समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। बेला जी को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हर जगह से बहुत अच्छा समर्थन, पूरा क्षेत्रवासी हमारी ओर से, हमारे इलाके के सारे क्षेत्रवासी अपना प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए बेला तोलिया जी के बारे में क्या कहेंगी? हम कालाडूंगी से आए हैं बेला जी को समर्थन देने के लिए। इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और इनका काम भी बहुत अच्छा है। आगे पूरी जनता जनार्दन इनको सहयोग दे रही है और सभी का आभार भी है, धन्यवाद भी है जो इनकी जनसंख्या में हमारी मातृशक्ति इनको सहयोग देने का। बेला तोलिया जी के लिए कहा जाता है कि जो उनका व्यक्तित्व है और जो जमीन से जुड़ा उनका नेचर है वो अपने आप में बेमिसाल है। एक व्यक्ति और बेला तोलिया के सुपुत्र है। भैया क्या कहना चाहेंगे? चुनाव का प्रचार सब चुनाव का प्रचार बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर सभी लोग सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। सारे सब ग्रामीण लोग से सब सपोर्ट के लिए यहाँ हर रोज ही आ रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं और सब लोग अपना जो हमने इससे पहले 5 साल हमने जो कार्य किए हैं उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्योंकि युवा वर्ग आप हैं, आपके साथ युवा वर्ग देख रहा हूँ मैं बहुत सारे हैं, उनके घरों में कैसा माहौल है? जी, सभी लोग उनके व्यवहार के लिए उनकी तारीफ करते हैं। उनके व्यवहार से ही उनको वोट मिलते हैं और सभी लोग इसी के लिए सब सपोर्ट करने भी आते हैं यहाँ पर। और जो ये 5 साल में जो रोडें बनी हैं उसकी वो सब हम यहाँ याद दिलाते हैं और फिर वो सब भी इसी के बारे में बातचीत करते हैं। और यही है, आगे भी रोडें बनते रहेंगी, जहाँ अधूरा काम रह चुका है वो सब। ये जोश और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बेला तोलिया के लिए जो समर्थन है लोगों का वो बढ़ रहा है। युवा वर्ग उनके सुपुत्र उनके साथ है, उनके परिवार उनके साथ है। मकसद यही कि बेला तोलिया की जो पिछली 5 साल की मेहनत थी वो आगे भी जनता तक पहुंचे और लगातार वो लोगों का विकास कर पाए यहाँ पर जीत करके और लोगों की समस्याओं का निदान उनकी तरफ से लगातार किया जाए। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, कालाडूंगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में राइफल फंड से 11 लाभार्थियों को जो है आर्थिक सहायता राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सुशासन और सबको साथ लेकर चलने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। कहा कि मुख्यमंत्री जी स्पष्ट दिशा निर्देश है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और इसके तहत ऐसे 11 लाभार्थियों को आर्थिक राशि की चेक वितरित की जाए। साथ ही बताया है कि हमारे जो असलहा धारक होते हैं उनसे CSR फंड में राशि प्रदान करने की अपील की गई थी, जिसके तहत जिला प्रशासन के CSR फंड में राशि जमा हुई। देखिए, हमारे राज्य सरकार का ऑनरेबल CM का ये संकल्प है, ये प्रेरणा है कि जो हमारे निर्बल वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जहाँ पे फैमिलीज में कुछ ट्रेजेडीज हो गई हैं, सम वुमेन हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड्स, वो एक विशियस सर्कल में ट्रैप हो गए हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट के। तो एक एक्सटर्नल पुश देना उनको बहुत आवश्यक है, चाहे वो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम से हो या किसी भी अन्य सोर्स से हो। ये CM सर के निर्देशन में एक जिले में मुहिम चलाई गई है कि जो हमारा राइफल क्लब है, जिसमें जो लोग भी जो असला धारक होते हैं, जो नया असला लेना चाहते हैं, क्योंकि वो एक लग्जरी ट्रांजैक्शन है, तो उनसे निवेदन किया जाता है कि एक CSR कोष में वो ड्यूली कंट्रीब्यूट करें ताकि उसके जो प्रोसीड्स हैं वो इस तरह के निर्बल वर्ग में सहायता प्रदान करने के लिए प्रेषित किए जा सके। नगर निगम महापौर दीपक बाली और क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने नगर निगम सभागार में संयुक्त रूप से नगर को साफ और सुंदर रखने को लेकर एक मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम में लायंस क्लब में भी सहयोग का आश्वासन दिया गया। उनके द्वारा नगर की जनता के लिए एक तोहफा स्वरूप डस्टबिनों का वितरण किया गया। बताते चले कि काशीपुर में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 42,000 लोग जो हैं वो निवास करते हैं और कूड़ा निस्तारण को लेकर उन्होंने लगभग 8,000 डस्टबिन व्यापारियों के लिए दी है। उनके द्वारा गाड़ियों में भरी डस्टबिन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि नगर निगम के साथ साथ स्थानीय जनता का भी फर्ज बनता है कि वे अपने नगर को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम को सहयोग करें और अपना घरेलू कूड़ा सड़कों पर न डालकर डस्टबिन के अंदर डालें। मेयर दीपक बाली ने कहा है कि शहर को साफ और सुंदर रखने के लिए वे प्रयासरत हैं। आज ही हमारे द्वारा उसका वितरण का शुरू किया है
इसमें हमारे 8,000 डस्टबिन है जो हम सबसे पहले कमर्शियल दुकानों से शुरू कर रहे हैं। जो हमारे वाणिज्यिक स्थान हैं उनमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो इनका वितरण शुरू करेंगी। इसीलिए आज शहर की जो हमारी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उसमें लॉयंस क्लब भी है, उसमें केडीएफ भी है, हमारी स्कूल एसोसिएशन के लोग भी हैं, इंडस्ट्री वाले लोग भी हैं, वो सब लोग भी सहयोग के लिए आए थे। इसमें रोटरी क्लब भी है। तो इन सभी लोगों का सहयोग मांगा था और सबने अपनी यहाँ पर आकर मौजूदगी दिखाई है। और मुझे उम्मीद है कि जिस भावना से ये डस्टबिन दुकान दुकान बांटे जा रहे हैं और सेकंड फेज में हम उसमें घरों पर भी इसका निःशुल्क वितरण कराएंगे, तो जिस भावना से ये डस्टबिन बांटे जा रहे हैं उसी भावना से लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं या कोई भी, हम जैसी चाहेंगे आज ही हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और ऐसे में मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही चारधाम यात्रा भी प्रभावित होती है। तो वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी का कहना है कि बरसात के कारण यात्रा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। अब नया सवाल ये है, उत्तराखंड में स्कूल ज्यादा राज्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और जिस तरह से बरसात के कारण यहाँ पर हर चीज प्रभावित हो जाती है और हमारी जो चारधाम यात्रा है उत्तराखंड के राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, वो भी कहीं न कहीं मौसम के कारण और बरसात के कारण जो आपदाएं आती हैं उस कारण वो प्रभावित होती हैं। लेकिन सरकार 24 घंटे अलर्ट मोड में है और किसी भी प्रकार से यात्रा प्रभावित न हो और इन आपदाओं से कम नुकसान हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और 24 घंटे अधिकारी और प्रशासन पूरा तंत्र, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अलर्ट मोड में हैं और लगातार इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और स्वयं वो ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा के कार्यों, आपदा जहाँ जहाँ आई है वो इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। मेयर शंभू पासवान और कांग्रेस नेता दीपक जाटव के बीच हुए विवाद के बाद चार वार्ड के निवासी मेयर के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने क्षेत्र में विकास होने की बात कहते हुए मेयर को सम्मानित किया है और मेयर ने भी विवाद की नेतागिरी चमकाने के लिए बेवजह तूल देने की बात कही है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 19, 20, 21 और 22 के निवासी एकत्रित होकर नगर निगम पहुंचे। लोगों ने मुलाकात करने के बाद मेयर शंभू पासवान को सम्मानित किया है और कहा है कि मेयर शंभू पासवान क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं और इसके लिए सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की जानी बेहद ज्यादा जरूरी है। हल्द्वानी में मानसून के साथ जंगलों में अवैध शिकार और अवैध लकड़ी तस्करी की घटना भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में मानसून में वन्यजीव तस्करों में सक्रिय होने की आशंका को लेकर वन विभाग ने ऑपरेशन मानसून की शुरुआत की है। कुमाऊं मंडल के तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत जंगलों की गश्त के लिए वन विभाग ने मानसून सीजन के लिए विशेष अभियान चलाया, जहां लंबी दूरी की गश्त के अलावा नेपाल सीमा से लगे शारदा नदी में इलेक्ट्रॉनिक बोट का प्रयोग कर रहा है। जहां प्रभागीय और अधिकारी हिमांशु बागड़ी ने बताया है कि मानसून में जंगलों में अवैध शिकार और तस्करी की घटनाएं बढ़ जाती हैं और जहां सरकार के निर्देश पर ऑपरेशन मानसून शुरू किया जाता है, जहां सभी वन कर्मियों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। सीजन में बहुत सारे हमारे जंगल के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पानी के आने से जिनमें आवागमन कम हो जाता है और कटाव हो जाता है। इस कारण से ऐसे जो क्षेत्र हैं और जो स्थल हैं वो संवेदनशील हो जाते हैं आपके वाइल्ड लाइफ पोचिंग से और इलीगल जो फैलिंग होती है उन सब दृष्टिकोण से संवेदनशील हो जाते हैं। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने पूरे डिवीजन में मॉनसून स्पेशल गश्त के डायरेक्शन जारी कर दिए हैं, जिसमें कि प्रत्येक रेंज में मानसून में लंबी दूरी गश्तें की जाएंगी। इसमें इस प्रकार के क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे जहां पर गाड़ी से नहीं जाया जा सकता, पैदल जाया जाएगा वहां पर, और ये सामूहिक गश्त होगी। इसमें कोई अवैध गतिविधि के अगर चिन्ह पाए जाते हैं तो उस पर ध्यान रखा जाएगा और कोई व्यक्ति अगर अनऑथराइज्ड रूप से भी ऐसी जगह पे पाया जाता है जहां पर उसका नहीं व्यक्तिगत होना चाहिए तो उस पर भी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही हमारे जो बैरियर हैं, बैरियर पे भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं।
अल्मोड़ा जिले के सल्ट में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान वन पंचायत खल्टा में विभिन्न प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधे लगाए गए हैं। वन क्षेत्र अधिकारी ने ग्रामीणों से पौधे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है और इसी के साथ कार्यक्रम में पूर्व परियोजना निदेशक और वन पंचायत सरपंच ने भी भाग लिया है। वन महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। आज प्रभागी वनाधिकारी रामनगर के निर्देशन में आज दिनांक ग्राम सभा की वन पंचायत में विभिन्न प्रजाति जिसमें बांज, बादाम और तेजपात आदि प्रजातियों का विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में वन महोत्सव के तहत राजकीय कॉलेज टोटा में विभिन्न प्रजातियों के करीब 100 पौधे लगाए गए हैं। वन क्षेत्र अधिकारी गौरव प्रेती ने बताया है कि अधिक से अधिक पौधारोपण करना और पर्यावरण के प्रति जागरूक होना जरूरी है और इसी के साथ उन्होंने बिजली बचत, जल संचयन और कूड़ा न फेंकने की अपील की है। एक ही संदेश है कि जितना पर्यावरण अच्छा होगा उतना देश के लिए भी और क्षेत्र के लिए भी अच्छा होता है। तो मेरी सभी जागरूक जनता से भी ये अपील है कि वृक्षों को लगाएं, उनका देखभाल भी करें। ऐसा ना हो कि हम केवल उनको जो है लगा दे रहे हैं, उसके बाद देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो वृक्षों की देखभाल भी करें, तभी समाज और कहते हैं देश हर तरीके से स्वस्थ भी रहेगा और पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। दिनांक 1 जुलाई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक वन विभाग के अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन विभाग रामनगर द्वारा वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रारंभ हमने 1 तारीख को मुख्यालय स्तर से स्टार्ट किया था रामनगर से। तो आज हम जो 7 तारीख का जो समापन है उसका समापन आज हम यहाँ पर को राजकीय इंटर कॉलेज टोडाम में कर रहे हैं। यहाँ पर को प्रिंसिपल सर के निर्देशन में आज हमने यहाँ पर को पौधारोपण स्टार्ट किया, जिसमें हम मुख्यतः कचनार, आंवला, तुन, जामुन आदि प्रजातियों का रोपण कर रहे हैं। इसमें से कुछ फलदार प्रजातियों का भी रोपण किया जा रहा है ताकि थोड़ा, क्योंकि आजकल लोग ज्यादातर यही चाह रहे हैं कि फलदार प्रजातियां लगाई जाए। योग गुरु स्वामी रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने ओरल हेल्थ के लिए नया प्रोडक्ट पतंजलि गंडूश लॉन्च किया है, जहां पर बहादुराबाद स्थित पतंजलि रिसर्च सेंटर में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में पतंजलि भी लगातार काम कर रहा है और पतंजलि योगपीठ के इस अभियान के 7 लाखों लोग जुड़े हुए हैं। वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। आज हमने इसी दिशा में दंतकांति, जो कि डेंटल क्षेत्र में हमने एक नया कीर्तिमान बनाया। अभी डेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड से लेकर के देश के हजारों क्या अब तो लाखों डेंटिस्ट जो है पतंजलि के इस अभियान के साथ में जुड़े हैं और दंतकांति टूथपेस्ट के साथ अब दंतकांति गंडूस का भी आज हमने यह लोकार्पण किया है, जिससे कि हमारी हजारों वर्ष पुरानी ऋषियों की वो विधा, ऋषियों की वो विरासत, जिससे कि 100 साल तक व्यक्ति अपनी बत्तीसी को स्वस्थ रख सकता है, वो काम हम दंतकांति और दंतकांति गंडूस के माध्यम से कर रहे हैं। अल्मोड़ा नगर निगम में नगर आयुक्त, लेखा अधिकारी और सहायक नगर आयुक्त के स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। नगर निगम परिसर में धरना देते हुए कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम बनने के बाद से ही वेतन और पेंशन भुगतान में लगातार देरी हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि क्रिया निगम में अब तक स्थायी नगर आयुक्त की तैनाती नहीं की गई है, साथ ही लेखा अधिकारियों और सहायक नगर आयुक्त की पोस्ट भी खाली है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना अनिश्चितकालीन रूप से जारी रहेगा।
नगर निगम में परिवर्तित किया गया, तभी से सफाई कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, ना तो शासन द्वारा यहाँ पर स्थायी नगर आयुक्त दिए गए हैं, वो पद खाली पड़ा है, न ही यहाँ लेखा अधिकारी का पद खाली है, न लेखा अधिकारी न सहायक नगर आयुक्त है। शासन द्वारा जो पूर्व में सहायक नगर आयुक्त है उनका ट्रांसफर तो कर दिया गया, भरत त्रिपाठी, उनकी जगह यहाँ पर कोई भी सहायक नगर आयुक्त नहीं भेजा है और न ही नगर आयुक्त भेजा है, जिससे कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। अब नगर निगम प्रशासन से जो वर्तमान मेयर साहब उनसे हमने निवेदन किया कि सर कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो वर्तमान बोर्ड द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ना तो समय से कर्मचारियों को वेतन का भुगतान हो पा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग